अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अहमद अली चीमा। अब जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म और लेटरल कंपार्टमेंट भी। अब इसके कुछ मसल्स के नाम है। लेटरल कंपार्टमेंट में हमारे पास दो मसल्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ब्रेकियोरेडियलिस, द सेकंड इज़ एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पाई अनलेरिस, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर इंडिसिस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, सुपिनेटर एंड एनकोनियस। पॉलिसिस से यू विल गेट टू नो कि ये थंब के मसल्स हैं और बाकी सारे आर्म के मसल्स हैं। थंब के मसल्स मतलब इनकी इंसर्शन थंब पे आके हो रही है, ठीक है। सबसे पहले हम इनकी इंसर्शंस पढ़ लेते हैं। मोर और लेस इन सब की जो इंसर्शन है, जो ओरिजिन है वो लेटरल एपिकोंडाइल से हो रही है और कुछ शाफ्ट ऑफ अल्ना और रेडियस से ओरिजिनेट कर रहे हैं, जो कि हमने वीडियोस में पहले पढ़ लिए थे। हम रिवाइज भी कर लेंगे, लेकिन इनकी इंसर्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। और वो एक तरीके से मैं आपको समझा भी देता हूँ सारी, ठीक है। इफ़ यू सी दिस इज़ द डोर्सम ऑफ माई हैंड। यहाँ पे मेरी फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये मेरी फेलेंजेस हैं, ठीक है। तो इसी से हमने समझते जाना है। सबसे पहले ये हमारी पहली मेटाकार्पल है, ये इसकी बेस है, ये सेकंड मेटाकार्पल की थर्ड की। तो ये जो पहली बेस ऑफ, ऐसे आपने इस तरह एक सर्कल में चलते जाना है, ठीक है, इस तरह एक सर्कल में। तो सबसे पहले जो पहली मेटाकार्पल की बेस होती है, इस पर हमारे पास जो इंसर्शन होती है वो एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस की होती है, ठीक है। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस की वो हमारे पास आके और इंसर्ट करता है बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन पे। सेकंड मेटाकार्पल बोन पे हमारे पास एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस की इंसर्शन होती है, ठीक है। सेकंड पे एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस की। थर्ड जो बेस ऑफ मेटाकार्पल है इसकी डोर्सम ऑफ हैंड पे, थर्ड बेस ऑफ थर्ड मेटाकार्पल पे एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस की होती है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ठीक है। ये दोनों रेडियस वाली साइड पे होते हैं, ये इधर अल्ना होती है, ठीक है। तो ये रेडियलिस इसलिए कहते हैं। और ये एक्सटेंसर सरफेस पे हैं तो, और कार्पल बोन्स के ऊपर से आ रहे हैं, तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, थर्ड वाला। फिर ये हमारे पास ये अल्ना वाली साइड पे है, तो ये एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस की इंसर्शन हो रही है बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल पे। उसके बाद आप ये एक लाइन देखेंगे, ये एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी की एक्सटेंशन है, ठीक है, ये फिफ्थ वाली, ठीक है। ये लिटिल फिंगर की एक्सटेंसर सरफेस पे, ये एक्सटेंसर एक्सपेंशन पे अटैच होता है, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। उसके बाद ये चार लाइनें लगी हुई हैं, दिस इज़ द एक्सटेंसर डिजिटोरम, जो कि आप अपने हैंड को ऐसे फ्लेक्स करें तो आपको अपने टेंडन्स भी नजर आएंगे, तो चार फिंगर्स की एक्सटेंसर एक्सपेंशन पे जाके लग रहा होता है, इंसर्ट हो रहा होता है, दैट इज एक्सटेंसर डिजिटोरम। उसके बाद एक ये अलहदा से लाइन लगी है, ये एक्सटेंसर इंडिसिस है, जो कि इंडेक्स फिंगर की एक्सटेंसर एक्सपेंशन पे जाके लग रहा होता है। देन हमारे पास थंब आ जाता है। थंब के ऊपर दो मसल्स हैं, ये थंब की प्रॉक्सिमल फैलेंक्स है, ये डिस्टल फैलेंक्स है। प्रॉक्सिमल फैलेंक्स पे हमारे पास एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस लगता है, क्योंकि ये छोटा होता है तो ये यहीं पे लग जाता है। जो लॉन्गस होता है वो एंड वाली फेलेक्स तक जाता है, तो ये एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस है, ठीक है। हम एक बार दोबारा इस सर्कल में याद कर लेते हैं, पहला दूसरा। पहली बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल पे जो है हमारे पास एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर डिजिटोरम, और उसके बाद हमारे पास एक्सटेंसर इंडिसिस। 8 पे हमारे पास ये एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस है। ये जितने भी हमने मसल्स पढ़े हैं, इनकी जो नर्व सप्लाई होती है वो रेडियल नर्व होती है। अब इनको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनकी ओरिजिन और इंसर्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये लेटरल कंपार्टमेंट का पहला मसल दैट इज़ ब्रेकियोरेडियलिस, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेकियोरेडियलिस मसल है, जो कि हमारे पास ओरिजिनेशन जो इसकी होती है लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस से होती है। बेस ऑफ स्टाइलाइट प्रोसेस ऑफ अल्ना, बेस ऑफ स्टाइलाइट प्रोसेस ऑफ रेडियस पे लग रहा होता है, इसलिए इसको ब्रेकियोरेडियलिस कहते हैं, ठीक है। एक्शन इसका काम यही होता है, फ्लेक्स करना फोरआर्म को एल्बो जॉइंट पे और रोटेट करना फोरआर्म को मिड प्रोन पोजीशन में। नर्व सप्लाई इसकी रेडियल नर्व है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ये हमने अभी पढ़ा था कि बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल पे लगता है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल पे। ओरिजिनेशन इसकी भी लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज पे। इफ़ यू सी दिस मसल, ये दो मसल हैं, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस और ब्रेविस। ये बेस ऑफ सेकंड जो मेटाकार्पल है इस पे एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस लग रहा है, और ये बेस ऑफ थर्ड मेटाकार्पल पे एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस की इंसर्शन हो रही है, ठीक है। लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस से एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस निकलेगा, सेकंड मेटाकार्पल की बेस पे लग जाएगा। काम का है इसका एक्सटेंड कराना और एबडक्ट कराना। रेडियलिस लॉन्गस जो होता है उसका एबडक्शन काम होता है और अल्लेरिस का एडक्शन होता है। हमने फ्लेक्सर भी पढ़े थे, उनका भी यही काम था। नर्व सप्लाई इसकी भी रेडियल नर्व। देन एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस जो है ये थर्ड बेस ऑफ थर्ड मेटाकार्पल पे लगता है, और लेटरल एपिकोंडाइल से इसकी ओरिजिनेशन हो रही होती है। एक्शन इसका काम भी एक्सटेंड कराना और एबडक्ट कराना है। रेडियल नर्व ही इसकी नर्व सप्लाई है।
दैन एक्सटेंसर डिजिटोरम, ये भी हमारे पास ये डिजिट्स पे आके लग रहा है, ठीक है। एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ 4 डिजिट्स पे इसकी इंसर्शन हो रही है। लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से ही इसकी ओरिजिनेशन होती है, ठीक है। मिडल और डिस्टल फैलेंजेस ऑफ मिडल 4 फिंगर्स, इसके एक्शन एक्सटेंड करना फिंगर को और हैंड को, नर्व सप्लाई इसकी भी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। डिजिटी मिनिमी है तो ये भी लेटरल एपिकोंडाइल से निकल रहा होता है, और जो सबसे लिटिल फिंगर होती है उसकी एक्सटेंसर एक्सपेंशन पे जाके इसकी इंसर्शन हो रही होती है, ठीक है। और इसकी नर्व सप्लाई भी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है, एक्सटेंड करता है मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ लिटिल फिंगर। दैन एक्सटेंसर कार्पाई अनलैरिस, ये हमारे पास बेस ऑफ 5th मेटाकार्पल पे लग रहा होता है। इफ़ यू सी दिस मसल, ये हमारे पास लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से निकल के हमारे पास ये बेस ऑफ ये 5th मेटाकार्पल है, उसकी बेस पे इसकी इंसर्शन हो रही है, ठीक है। ये भी एक्सटेंड करता है और एडक्ट करता है हैंड को, क्योंकि ये अल्ना वाली साइड पे होता है, इसका काम एडक्शन भी होता है रिस्ट का। नर्व सप्लाई इसकी रेडियल नर्व होती है। देन देर आर 2 मसल्स, एक एनकोनियस है, हमने लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस पढ़ा था, तो लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस के पोस्टीरियरली एनकोनियस की ओरिजिनेशन हो रही होती है, ठीक है। और इंसर्शन इसकी ओलेक्रिनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना की लेटरल सरफेस पे लगी होती है, ठीक है। हमने जब रेडियस और अल्ना पढ़ी थी, हमने बहुत डिटेल में ये मसल्स पढ़े हैं। एक्सटेंड करता है एल्बो जॉइंट को, और इसकी नर्व सप्लाई भी रेडियल नर्व होती है। देन वी हैव दिस सुपिनेटर मसल, इसके 2 हेड्स होते हैं। ये लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से निकल रहा होता है, और साथ प्रोक्सिमो सुपिनेटर क्रेस्ट जो होती है अल्ना की, उधर से इसकी ओरिजिनेशन हो रही होती है। इंसर्शन इसकी हमारे पास नेक एंड शाफ्ट ऑफ रेडियस पे होती है। इसके 2 हेड होते हैं सुपिनेटर के, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, सुपिनेशन कराना, और इसकी नर्व सप्लाई भी रेडियल नर्व ऑफ डीप ब्रांच, रेडियल नर्व की डीप ब्रांच ही इसकी नर्व सप्लाई होती है, ठीक है, सुपिनेटर मसल की। हमने सुपिनेटर मसल में से कल पढ़ा था कि इनमें इसके दोनों हेड में से जो रेडियल नर्व है वो पास करती है, और रेडियल नर्व दोबारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में चली जाती है, ठीक है, आपको याद होगा। देन वी हैव एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ये एबडक्ट कराता है, पॉलिसिस मीन थंब का मसल है, तो ये हमारे पास शाफ्ट ऑफ अल्ना से निकल रहा होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस एंड अल्ना से इसकी ओरिजिनेशन होगी। इंसर्शन हमने पढ़ ली थी बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, ठीक है। फर्स्ट मेटाकार्पल की बेस पे, मतलब अगर मैं ये थंब दिखाऊं, ये मेरी फर्स्ट मेटाकार्पल इसकी बेस पे लगेगा, और इसका काम मेरी थंब को एबडक्ट कराना होगा, ठीक है। इसकी नर्व सप्लाई भी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है, एक्शन इसका काम एबडक्ट और एक्सटेंड करना है थंब को। पॉलिसिस जो ब्रेविस है, ये ब्रेविस है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ये डिस्टल फैलेंक्स पे लग रहा है, प्रॉक्सिमल फैलेंक्स पे इंसर्शन हो रही है, और ये जो लॉन्गेस्ट है इसकी डिस्टल फैलेंक्स की बेस पे इंसर्शन हो रही है। ये दोनों एक्सटेंसर हैं, और ये दोनों ही पॉलिसीज हैं, थंब के हैं, एक ब्रेविस है और एक लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट का काम डिस्टल फैलेंक्स पे लगना है, ब्रेविस का काम प्रॉक्सिमल फैलेंक्स पे लगना है थंब की। और इनकी ओरिजिन जो होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस से ब्रेविस की हो रही होती है, और जो लॉन्गेस्ट है उसकी अल्ना की पोस्टीरियर सरफेस से हो रही होती है, ठीक है। इंसर्शन मैंने आपको बता दी, इनकी नर्व सप्लाई दोनों की ही रेडियल नर्व होती है, और काम दोनों का काम ही एक्सटेंसर है, तो दोनों का काम थंब की एक्सटेंशन कराना है। एक्सटेंसर इंडिसिस जो है वो इंडेक्स फिंगर का है, ये भी हमारे पास अल्ना की शाफ्ट में से निकल ओरिजिनेट कर रहा होता है, और जाके एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ इंडेक्स फिंगर पे इसकी इंसर्शन हो रही होती है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना से इसकी ओरिजिनेशन होगी, एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ इंडेक्स फिंगर। एक्शन इसका काम एक्सटेंड करना होता है, और नर्व सप्लाई इसकी वही रेडियल नर्व है, ठीक है। अब ये कहने को ये मसल्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको नाम इनके मुश्किल याद होंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से याद करें, पहला फर्स्ट मेटाकार्पल से चलते जाएं, फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन फिंगर्स पे। फर्स्ट मेटाकार्पल की बेस पे एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, देन एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, इन 4 फिंगर्स पे एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर इंडिसिस, देन ये एक्सटेंसर कार्पाई एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ये मसल्स हैं, ये इनकी मैंने इंसर्शन आपको एक राउंड वाइज सबकी याद करा दिया। आपको इनकी इंसर्शन याद हो तो ओरिजिन मोर और लेस सबकी लेटरल एपिकोंडाइल से ही है, या लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज से, तो इससे ज़्यादा इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी आपके पास है वो आपको जो भी क्लिनिकल्स हैं वो याद हो जाएं। अगर आप ये इंसर्शंस देखें ना, तो आपने ये रेडियस और अल्ना की पोस्टीरियर सरफेस पढ़ी थी, जिसमें हमने 6 ग्रूव्स पढ़ी थी। तो अगर आप देखें तो ये पहले जो एक्सटेंसर आ रहे होते हैं और एबडक्टर आ रहा होता है, ये इस पहले ग्रूव में से आ रहा होता है। उसके बाद ये एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस दूसरी ग्रूव में से आ रहा होता है। तीसरी जो होती है डोर्सो टुबरकल से ओब्लीक ग्रूव होती है, उस पर ये हमारे पास एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस आ रहा होता है। फोर्थ में हमारे पास ये एक्सटेंसर डिजिटोरम आ रहा होता है। फिर हमारे पास एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस आ रहा होता है, एक्सटेंसर इंडिसिस आ रहा होता है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट भी हमारे पास इसी तरह अल्लाह की आपने पोस्टीरियर सरफेस पे जो ग्रूव्स पड़ी थी, तो उसी तरह ही ये सारे टेंडन्स भी हमारे पास अरेंज हुए होते हैं उन टनल्स के अंदर,
ठीक है। और उसी तरह ही ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के नीचे ये सारे टेंडन्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर आप एक क्लॉकवाइज इसको याद रखेंगे तो आपको ये सारी इंसर्शंस याद रहेंगी।